एक आदमी रोज अपनी पत्नी से परेशान रहता था। उसकी पत्नी रोज रोज नए नए बहाने बनाकर उसे कामों में उलझा देती थी। एक दिन वह आदमी अपने दोस्त से बोला, यार, मेरी पत्नी हर समय बस काम ही काम देती रहती है, जरा भी चैन से नहीं रहने देती। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक मजेदार तरीका बताता हूं। जब भी तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ काम कहे तो कह देना कि तुम्हारी कमर में दर्द है। देखना, वो खुद तुम्हें आराम करने देगी। आदमी को आइडिया पसंद आया। अगले ही दिन जैसे ही पत्नी ने उसे सब्जी लाने को कहा, वह तुरंत बोला, अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता। पत्नी ने तुरंत कहा, अरे तो आराम करो, कोई बात नहीं। आदमी खुश हो गया कि प्लान काम कर गया। लेकिन अगले ही दिन पत्नी ने उसे बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हारे लिए एक बढ़िया मसाज सेंटर बुक किया है। हर हफ्ते वहां जाकर मसाज करवाना ताकि तुम्हारी कमर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अब बेचारा आदमी सोच में पड़ गया कि खुद ही कौन सी नई बहानेबाजी शुरू करे। एक पठान ट्रेन में सफर कर रहा था। पठान बेचारा सिंगल था। पठान बर्थ में ऊपर सो रहा था। अगले स्टेशन पे दो लड़कियां उसी ट्रेन पर चढ़ गई। लड़कियां उसी सीट पर आ गई जहां पठान सो रहा था। लड़कियां भी सिंगल थी। पहली लड़की, तुम्हें कैसा शोहर चाहिए? दूसरी लड़की, करोड़पति। पहली लड़की, अगर करोड़पति ना मिला तो दूसरी लड़की, तो यार 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की, अगर वो भी ना मिला तो दूसरी लड़की, तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। दूसरी लड़की बोली, वो भी ना मिला तो पहली लड़की बोली, 1 लाख वाला भी चलेगा। पठान ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था और पठान इंतजार कर रहा था कि थोड़ा और नीचे आएगी तो बोलोगा। जब दोनों खामोश होगी तब पठान बोला, अजी सुनिए, जब बात 25 से 30 हजार तक आ जाए तो मुझे उठा लीजिएगा, मैं भी शदीद सिंगल हूं। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बूढ़ी औरत आती है और सीधे मैनेजर के केबिन में चली जाती है। बूढ़ी औरत, मुझे 10 लाख रुपए जमा करने हैं। मैनेजर हैरान होकर, इतनी उम्र में इतने पैसे? मुस्कुराकर पूछता है, आप करती क्या हैं? बूढ़ी औरत शांत भाव से, मैं शर्त लगाती हूँ। मैनेजर हंसते हुए, शर्त लगाकर कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? बूढ़ी औरत, मैं कमा सकती हूँ। चलो मैं तुमसे 1 लाख की शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर जोर से हंसता है, मैं जवान हूँ और मेरे बाल असली हैं। चलो मुझे ये शर्त मंजूर है। बूढ़ी औरत, ठीक है, लेकिन फैसला मेरे वकील के सामने होगा। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अगले दिन ठीक 10 बजे बूढ़ी औरत अपने वकील के साथ बैंक में आती है। बूढ़ी औरत, अब मैं खुद चेक करना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाल असली हैं या नकली, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींचकर देखूंगी। मैनेजर हंसते हुए, ठीक है, देख लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके बाल खींचने लगती है। तभी वकील अचानक अपना माथा दीवार से टकराने लगता है। मैनेजर घबराकर, अरे वकील साहब, आपको क्या हुआ? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, मैंने इनसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि मैं शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींचकर दिखाऊंगी। एक नए डॉक्टर को नौकरी नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, 300 रुपए में इलाज करवाएं, अगर बीमारी ठीक ना हो तो 1000 रुपए वापस। एक आदमी ने सोचा कि 1000 रुपया कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे किसी भी चीज का जायका नहीं आता। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। जैसे ही पहला कतरा मरीज की जबान पर गया वो चीखा, डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका जायका वापस आ गया, निकालो 300 रुपए। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, मुबारक हो, आपकी याददाश्त तो वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। आदमी परेशान हो गया और सोचा कि अगली बार कोई नया तरीका सोचकर आऊंगा। अगले दिन वो आदमी अंधा बनकर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, उसकी दवा तो मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। पैसे लेकर आदमी बोला, ये तो 500 रुपए का नोट है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निकालो 300 रुपए, तुम्हें दिखाई देने लगा है, बड़ा आया 30।
एक पार्क में एक अंग्रेज लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और उसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, पूरी दुनिया हमारी नजरों के सामने है, तुम लोगों ने क्या किया अब तक? पाकिस्तानी भाई ने कहा, बड़े बड़े दावे मत कर। अंग्रेज ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी ने कहा, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपया देना और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अंग्रेज मान गया। अंग्रेज ने सवाल किया, बताओ जमीन के अलावा किस सैयारे पर जिंदगी के अमकानात हैं? पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपया दे दिए। अंग्रेज ने कहा, वो सैयारा मरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं? अंग्रेज ने काफी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फोन मिलाए, जवाब न दे सका तो 2000 रुपया पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने उन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम, बस हमने ख्वाब में देखा था एक बार। एक पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी और एक फिलिपाइनी को सऊदीया में शराब पीने के जुर्म में 50 कोड़े की सजा सुनाई गई। तो जलाद ने फिलिपाइनी से कोड़े लगने से पहले पूछा, फिलिपाइनी तुम कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। फिलिपाइनी ने कहा, जनाब मेरे कमर पर एक तकिया बांधा जाए। तो फिलिपाइनी की ख्वाहिश पूरी की गई। जलाद ने फिर हिंदुस्तानी से आखिरी ख्वाहिश पूछी तो हिंदुस्तानी ने कहा, जनाब मेरे कमर पर 2 तकिए बांधा जाए। तो हिंदुस्तानी की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब पाकिस्तानी का नंबर आया तो जलाद ने पाकिस्तानी से पूछा, ओए पाकिस्तानी, अब तुम कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ। पाकिस्तानी ने कहा, जनाब मेरी 2 ख्वाहिश है, अगर दोनों पूरी करते हूँ तो ठीक है, वरना एक भी न करूं। जलाद ने सोचा और कहा, अच्छा बताओ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, दोनों बताओ। पाकिस्तानी ने कहा, जलाद मुझे 50 के बजाय 100 कोड़े मारा जाए। ये सुनकर जलाद ने हैरानगी से पूछा, और दूसरी? पाकिस्तानी ने कहा, दूसरी ये कि इस हिंदुस्तानी को मेरे कमर पर बांधा जाए। दो पठान गुल खान और बख्तियार हर साल बड़े जोश और खरोश से कुर्बानी करते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। गुल खान ने आइडिया दिया, यार हर साल सब लोग जमीन पर कुर्बानी करते हैं, इस बार कुछ अनोखा करते हैं। बख्तियार ने हैरानी से पूछा, तो क्या करें? गुल खान बोला, ऊंट को छत पर ले जाकर जिबह कुर्बान करते हैं, सब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बख्तियार खुश होकर बोला, वाह क्या आइडिया है, सब कहेंगे कि ये दोनों बहुत अक्लमंद हैं। अब मिशन शुरू हो गया। दोनों दोस्त ऊंट को धक्का देकर सीढ़ियों पर चढ़ाने लगे। ऊंट बेचारा हैरान था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से घंटों की मेहनत के बाद वे किसी तरह ऊंट को छत पर ले जाने में कामयाब हो गए। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग हैरानी से ऊपर देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर पूछा, अरे भाई, ऊंट को छत पर क्यों ले गए हो? गुल खान बोला, चाचा हम आधुनिक कुर्बानी कर रहे हैं, कोई आम लोग नहीं। कुर्बानी का समय आया, लेकिन जैसे ही छुरी ऊंट के करीब गई, ऊंट ने जोरदार छलांग लगाई और धड़ाम से नीचे गिर गया। पूरा मोहल्ला हंसी से पागल हो गया और बख्तियार सिर पकड़कर बोला, ओह भाई, ये तो गिरकर खुद ही शहीद हो गया। गुल खान ने अफसोस से कहा, अबे यार, अगली बार छत पर दीवारें ऊंची बनाकर कुर्बानी करेंगे।